अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ राना दिल, जनरल मैनेजर फ्रॉम केज़न कंसल्टेंट और आज हम बात कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के नेशनल इनोवेशन वीज़ा सब क्लास 858 के मुताबिक। और इसमें हमारे साथ जो आज हैं हमारे एक सक्सेसफुल क्लाइंट हैं, जो हमारे साथ अपनी जर्नी को शेयर करेंगे और चलें अब शुरू करते हैं। तो समीर, इनका आप थोड़ा-सा अपना इंट्रोडक्शन और थोड़ा-सा बैकग्राउंड बताएँ कि आप किस फील्ड से ताल्लुक़ है आपका, तमाम चीज़ें? थैंक यू सो मच सर इनवाइट करने के लिए। आज बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। मेरा नाम समीर फैसल है पूरा। इसी तरीके से मैं जो है वो बैचलर्स मैंने अपना कंप्लीट किया था हुँ, हुँ। यूके से। मेरी ओके, सीएस की फील्ड थी। एंड ज़बरदस्त। देन मैं पाकिस्तान वापसी आया था। मेरे कुछ ऑब्वियसली ऑस्ट्रेलिया में भी फ्रेंड्स थे हुँ, हुँ। और मुझे फिर आप लोग की सर्विसेज का पता चला ठीक कि है। ये एक ऑस्ट्रेलिया का इनोवेटिव वीज़ा निकला है, हुँ, हुँ। नेशनल इनोवेटिव वीज़ा सब क्लास 858, राइट? जी, तो राइट। इसमें ये था बेसिकली। मैंने कहा कि मेरा एक्सपीरियंस था रेलेवेंट। मैं जब पाकिस्तान आया मैंने यहाँ पे जॉब की थी अपनी रेलेवेंट फील्ड में, साइबर सिक्योरिटी से मेरा ताल्लुक था। गुड, तो ज़बरदस्त, जो कि उसी बहुत ज़्यादा इन डिमांड है जो कि राइट बहुत नाउ। ज़्यादा एग्जैक्टली जी, यहाँ जी। भी डिमांडिंग है, मैं कहूँगा पाकिस्तान में, इवन आप ऑस्ट्रेलिया में, हुँ, हुँ। ऑल ओवर द ऑल वर्ल्ड आप ओवर। कह लेना, बहुत डिमांडिंग फील्ड है। जी, जी। तो यही चीज़ थी, यही मेरे जहन में था। तो मैंने उसमें जो है सीएस किया था, कंप्यूटर साइंस में मैंने बैचलर्स किया था। ओके, एंड देन आफ्टरवर्ड जब मैं पाकिस्तान आया, यहाँ पे मैंने 3 इयर्स का मेरा कंपनी के साथ एक्सपीरियंस था। तो ठीक है। उसकी बेसिस पे मुझे फिर आप लोग से, आपके पास जब मेरी कंसल्टेशन हुई थी तो आपने बताया था कि ये एक पीआर वीज़ा है, जी। जिसकी बेसिस पे ये है कि हम इसको अप्लाई कर सकते हैं और उससे हमें पीआर मिल सकती है। जी, जी, बिल्कुल। तो आई आई नो, जो फर्स्ट मीटिंग थी वो हमारी काफ़ी अच्छी रही थी, जिसमें उस टाइम पे आप सर्च कर रहे थे जी, जो भी सूटेबल ऑप्शन हो अकॉर्डिंग टू योर प्रोफाइल। बिल्कुल। अच्छा, अब हम अपने ऑडियंस को भी बताना चाहेंगे कि जो ये ऑस्ट्रेलिया का जो ये नेशनल इनोवेशन वीज़ा है, ये पहले ग्लोबल टैलेंट वीज़े के नाम से था, जिसमें उन्होंने कुछ चेंजेस करी और अब इस प्रोग्राम का नाम नेशनल इनोवेशन वीज़ा रख के उन्होंने कुछ इसमें रिलैक्सेशन दी है। और जैसे कि आप देख ही रहे हैं कि समीर हैं, माशाल्लाह बड़े यंग हैं और बड़े एनर्जेटिक भी हैं। इनकी परफॉर्मेंस और तमाम एप्रिसिएशन लेटर्स इनके पास हैं ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से। तो लेकिन इनका कंप्यूटर साइंस बैचलर्स इन्होंने यूके से किया एंड आफ्टर दैट 3 इयर्स के बहुत ही लिमिटेड एक्सपीरियंस पे इनका इनविटेशन आ गया है। और अब थोड़ा-सा मैं आपसे ये भी पूछना चाहूँगा कि जब आपका ये माइंड बना कि आपको बाहर जाना है और उसके लिए आपने कोई भी सूटेबल ऑप्शन पे वर्किंग शुरू करी, तो शुरू-शुरू में क्या प्रॉब्लम्स आपने फेस की? मैं इसलिए ये बात पूछ रहा हूँ कि हमारे बहुत से ऐसे क्लाइंट्स हैं जो बाहर जाना चाहते हैं बट उनको कोई सही प्लेटफ़ॉर्म नहीं मिल रहा होता, एग्ज़ैक्टली, कोई सही एक पाथवे नहीं मिल रहा होता जिसको वो फ़ॉलो करें। सही तो है। इस बारे में मैं आपसे आपका एडवाइस लूँगा। जी सर, इसमें रीज़न मैं यही कहूँगा कि देखिए, बहुत मैंने इस पे पहले बहुत रिसर्च की थी। हुँ, तो बहुत सारे कंसल्टेशन फर्म्स ऐसे हैं जो कि आपको मिसगाइड करते हैं, कुछ हुँ, वीज़ा के हवाले से, हुँ, हुँ। कुछ कॉस्ट हिडन होती है, कुछ आपको बताते कुछ और हैं, वहाँ बिल्कुल, जाके कुछ और कॉस्ट निकलती हैं। तो मेरा एब्सोल्युटली। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग के साथ बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। हुँ, हुँ। कंसल्टेशन बहुत फेयर थी हुँ, और हुँ। कोई भी चीज़ हिडन नहीं थी। मुझे हुँ, आपकी हुँ। जो टीम थी वो प्रॉपर्ली एक-एक चीज़ गाइड कर रही थी। सही है। मुझे 4 टू 6 मंथ्स का टाइम दिया गया था, हुँ, हुँ। जिसमें हर चीज़ कंप्लीट हो जाएगी। 6 मंथ्स का मतलब रफली था, 6 टू 7 मंथ्स में, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरा 6 मंथ्स में आ गया। ठीक है। विदिन 6 मंथ्स आप कह लो, ऑलमोस्ट 5 मंथ्स, 20 डेज़, 25 डेज़, 6 गुड, मंथ्स में मेरा, बट ज़बरदस्त। लकीली लकीली मैं कहता हूँ कि अच्छी चीज़ थी, थोड़ी लक भी मैटर करती है इसमें। और देखिए सबसे बड़ी बात मैं कहूँगा कि टाइमली आपने डिसीजन लिया। टाइमली, यस। जैसे कि मुझे याद है कि फर्स्ट मीटिंग में थोड़ा-सा आपका ईबी टू यूएसए की तरफ भी बिल्कुल, रुझान था। बिल्कुल। ले बट ड्यू टू लैक ऑफ एक्सपीरियंस एग्ज़ैक्टली। हमने ये एक चूज़ किया। और उसमें देखिए, अब कोई भी इमिग्रेशन जब भी कोई प्रोग्राम को लॉन्च करती है या उसको चेंज करती है, तो इनिशियली तमाम इमिग्रेशन का ये होता है कि वो चीज़ों को रिलैक्स करते हैं। मिसाल के तौर पे अभी अगर हमारे वो क्लाइंट्स, अब ऐसे भी हमारे पास क्लाइंट आते हैं क्योंकि हमारे पास तो डिफरेंट प्रोफाइल सारी होती हैं। मिसाल के तौर पे मास्टर्स किया, एमफिल किया हुआ है जी, और 10-10, 12-12 साल के एक्सपीरियंस, और उस पे भी उनको डाउट होते हैं कि हमारा होगा या नहीं होगा। तो मैं चाहूँगा कि आप उन सब लोगों के लिए एक एग्ज़ाम्पल हैं कि बिल्कुल। बहुत ही यंग एज में, हालाँकि इनिशियली हमें भी कुछ कंसर्न थे और आपको भी थे कि यार इतने कम एक्सपीरियंस पे, लेकिन जो बेसिकली ये सारा इमिग्रेशन में मैटर होता है हाउ यू प्रेजेंट योर योर केस, केस एग्ज़ैक्टली, मैं कि यही आपका उनको आप क्या प्रपोज एंडीवर दे रहे हैं, उनको कैसे आप बता रहे हैं कि आप उनके लिए कैसे फायदेमंद हैं।
तो वो तमाम चीज़ें जब आप एक बड़ी सिंपल सी कैलकुलेशन है, इसमें प्रोसेसिंग का बहुत प्रोसेसिंग हमारी का बिल्कुल सही रिसर्च है बात है। और बहुत डीपली इन्वॉल्व हैं वो तमाम चीज़ों में, तमाम बुलेटिन्स में, तमाम उसमें, तो वो अप टू डेट रहते हैं और उस हिसाब से उन्होंने जो उस वीज़े की रिक्वायरमेंट थी, आपकी प्रोफ़ाइल को प्रेज़ेंट किया एंड नाउ यू गॉट योर इन्विटेशन एग्ज़ैक्टली फ्रॉम बिल्कुल ऐसे जिस ऑस्ट्रेलिया। तरह सर आपने अभी यूएस का एन-9 ईबी-2 का आपने बताया, जी, मैंने जिस जी। तरह आपसे डिस्कस हुआ था कि हमारा हुँ, प्लान हुँ। पहले हुँ, हुँ। ईबी-2 का अप्लाई करने का था। लेकिन द गुड थिंग अबाउट दिस वीज़ा इज़ हुँ। सबसे अच्छी बात जो मुझे यही लगी कि इसमें कोई आपकी फ़ीस नहीं है। दैट्स राइट, सबसे बेस्ट बिल्कुल। चीज़ ये है कि हाँ, आपकी कोई भी आपको गवर्नमेंट फ़ीसेज़ नहीं पे करनी, कुछ भी नहीं करना अनटिल एंड अनलेस आपका इन्विटेशन आ जाए। एग्ज़ैक्टली तो मतलब यूएस और देखें ईबी-2 भी जब हमारी आपसे जी, जी। बात हुई तो यही था कि चलो पेटिशन फ़ीस है, बहुत अच्छा वो भी बहुत बेहतरीन प्रोग्राम है। वो लेकिन भी मैं हाँ। कहता हूँ इनकरेज करता हूँ लोगों को करना चाहिए, लेकिन ये हुँ, था हुँ। कि मेरा ऑस्ट्रेलिया की तरफ था, मैंने कुछ हुँ, फ्रेंड से पूछा था अपने वहाँ हुँ, रह हुँ। रहे थे, ठीक है। तो वहाँ पे मेरी रिसर्च ज़्यादा थी। हुँ, तो हुँ। आप लोग की हेल्प से ये हुआ कि जब उस पे हमने अप्लाई किया तो अल्हम्दुलिल्लाह ये आप केस बहुत अच्छा प्रेज़ेंट किया गया, हुँ, जो हुँ। आपने बात की प्रोसेसिंग की, हुँ, हुँ। क्योंकि मुझे यही लगता है कि इसमें सबसे ज़्यादा जो अ, मेहनत लगती है इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोसेसिंग की कि आप किस तरीके से अपना केस केस प्रेज़ेंट को करते हो। प्रेज़ेंट करते हैं। उनकी क्या रिक्वायरमेंट है और अकॉर्डिंग टू देयर रिक्वायरमेंट आप कैसा उनको प्रेज़ेंट कर रहे हैं। बिल्कुल और और जो सबसे बिल्कुल ये इम्पोर्टेंट एग्ज़ैक्टली आपके केस में यही हुआ है और ये मैं और हमारे वो क्लाइंट्स जो कि ज़्यादा एजुकेशन के साथ ज़्यादा एक्सपीरियंस है, उन सब के लिए भी आप एक एग्ज़ाम्पल हैं कि कम एक्सपीरियंस और बहुत हाइली इस मतलब अब बैचलर्स तो ओके प्रोफ़ेशनल जी, डिग्री है, लेकिन पीएचडी और एमफिल लेवल पे तो नहीं है। जी, तो लोग ये भी सवाल कर रहे होते हैं कि बहुत कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी ये आप एग्ज़ैक्टली। उन लोगों के लिए एग्जाम्पल हैं जिन्होंने इनिशिएटिव लिया और उसके बाद इस पे काम शुरू किया और आज माशाल्लाह से आप 98% अल्हम्दुलिल्लाह, ऑस्ट्रेलियन अल्हम्दुलिल्लाह। परमानेंट रेजिडेंसी का ये वीज़ा है और आपको मिल चुकी है। जस्ट आपने वीज़ा फाइल अभी आपके बिल्कुल। प्रोसीजर चल रहा है और इंशाल्लाह सून हम वीज़ा फाइल करके आपको वीज़ा इशू इसमें इसमें होगा। आई थिंक सर यही 2 चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं इस जी, वीज़ा जी। में कि बहुत एक आपने तो सही पॉइंट रेज़ किया कि जो ये फ़ीस के देखें अब ईबी-2 के भी हमारे क्लाइंट करते हैं और उसमें फ़ीस वग़ैरह ऑब्वियसली यूएस इमिग्रेशन की देनी होती है। इसमें सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन ये है कि आपने कोई फ़ीस नहीं पे फीस करनी। नहीं पे करनी, आपने बिल्कुल। एक तरह से अपनी प्रोफ़ाइल भेजनी है असेसमेंट करके, अब वो या तो इन्विटेशन देंगे या फ़र्दर जो भी उनकी अगर कोई मज़ीद एविडेंस चाहिए होंगे वो आपसे माँग लेंगे। तो ये तमाम चीज़ें हैं, आप इनको बहुत अच्छे से ले रहा बड़ा अच्छी जर्नी रही बिल्कुल ऐसी आपके है साथ, बहुत। आपने भी बड़ा कोऑपरेट किया और तमाम चीज़ों को लेके चले। बाकी अब थोड़ा-सा फ्यूचर के हवाले से बताएँ कि आपने क्या प्लान किया है वहाँ जाने के बाद, क्या गोल्स हैं जो आपने सेट किए हैं? और थोड़ा-सा वो भी आप हमसे शेयर करें। सर इंशाल्लाह बस अब ये वीज़ा फाइलिंग रहती है तो देखें जितने टाइम में वीज़ा फाइल हो जाएगा तो जब जाते हैं तो प्लान तो यही है हुँ, कि इनिशियली जाएँ और फिर वहाँ की जॉब मार्केट के हिसाब से सबसे पहले वहाँ पे जाके पीआर अपनी कलेक्ट कर लें हुँ। एंड देन आफ्टर दैट जॉब मार्केट देखें और एज़ सून एज़ पॉसिबल अपनी फ़ील्ड में साइबर सिक्योरिटी में मैं जॉब ढूँढूँ और जल्द और से जल्द उसमें काम इन हो शुरू के करूँ। वहाँ का एक्सपीरियंस गेन वहाँ करके का एक्सपीरियंस बहुत आपकी रेलेवेंट रहेगा, मज़ीद वो एग्ज़ैक्टली। वर्थ बढ़ती है और इसमें ये डायरेक्ट परमानेंट रेज़िडेंसी प्रोग्राम है, इसमें आपको तमाम राइट्स मिल रहे होते हैं, जो ऑस्ट्रेलियन सिटीज़न या परमानेंट रेज़िडेंट को हैं। आप ट्रू, मैरिड हैं, तो आपकी स्पाउस के भी व फुल टाइम वर्किंग राइट्स हैं, आप भी फुल टाइम वर्किंग राइट्स हैं और सबसे अच्छी बात कि ऑस्ट्रेलिया में जो मेडिकल है, वो फ्री है और बाय द वे आई हैव स्पेंट 10 ईयर इन ऑस्ट्रेलिया, तो वहाँ का एक पूरा सिस्टम और तमाम चीज़ें वो आई नो वेरी वेल कि मेडिकेयर कार्ड पे फुल पूरी फैमिली की आपकी जो मेडिकल एक्सपेंस हैं एक्सेप्ट डेंटल प्रॉब्लम, जी, उसके अलावा वो कवर होता है 100%। बिल्कुल। और कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ हैं, एजुकेशन बच्चों की फ्री है, तो आप तो ख़ैर अभी यंग हैं, जी। शादी होना बाकी है, लेकिन वो क्लाइंट जो मैरिड हैं, जिनके बच्चे हैं, तो वो उनके बहुत सारे राइट्स हैं। बिल्कुल, आपको तो बेहतर इसका पता होगा आपके एग्ज़ैक्टली ऑस्ट्रेलिया के और एक्सपीरियंस उसके की बाद वजह ये से। है कि आप 4 साल के बाद फिर सिटीज़नशिप अप्लाई करते हैं और आपको फिर ऑस्ट्रेलियन पासपोर्ट मिल जाता है। बिल्कुल। और ये है तमाम चीज़ें और बड़ा अच्छा रहा आज आपने अपना कीमती वक़्त निकाला नहीं, हमारे थैंक यू लिए सो मच फॉर इनवाइटिंग और मी सर। हमारे साथ आप बैठे और हमने आपकी जो सक्सेस स्टोरी है या पूरी एक जर्नी है इमिग्रेशन की वो हमने डिस्कस करी। तो थैंक यू सो मच और बाकी अब मैं अपने उन क्लाइंट से मुखातिब हूँ कि जो भी इंटरेस्टेड हैं इस प्रोग्राम में अपने अप्लाई करने के लिए,
तो केज़न कंसल्टेंट, ये मेरा नंबर भी यहाँ अवेलेबल है, इस पे आप कॉन्टैक्ट करें, अपने रेज़्यूमे मुझे अपडेटेड सीवी वगैरह शेयर करें, और जिस पे हमारी असेसमेंट टीम आपकी असेसमेंट करके बताएगी कि आप एलिजिबल हैं या नहीं, और फ्यूचर में आपको इस प्रोग्राम के हवाले से भी हम गाइड करेंगे कि किस तरह से पूरा प्रोसेस लेके चलना है। तो थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक।